गुड इवनिंग। मैं रीयूनियन क्लासेस आशीष सर भाई, आशीष सर। और आप सब लोग को दशमलव भिन्न में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे दिया जाए 3/5, आगे क्वेश्चन दे दिया जाए 4/5, अगला दे दिया जाए 6/7, अगला दे दिया जाए 9/11। देखिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन चार तरीके से बनते हैं बच्चा। कितने तरीके से? चार तरीके से। एक पूछता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहते हैं हम सब लोग आरोही क्रम। क्या बनता है बेटा? आरोही क्रम। और दूसरा बनता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और तीसरा बनता है बेटा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और अगला पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या। बेटा, ये चार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और चारों तरह को जानने का प्रयास करते हैं बेटा। हाँ बच्चों, मैं देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंट पहले देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंट किनका किनका बेटा? इन दोनों का डिफरेंट हम सब लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं। इनका डिफरेंट ध्यान दीजिएगा, इनका डिफरेंट दो का है बेटा, इनका डिफरेंट एक का है, और इनका डिफरेंट एक का है, और इनका डिफरेंट कितने का है बेटा? दो का है। तो कुछ करते नहीं है, समझिएगा बेटा, कुछ करते नहीं है। इन सब का है दो एक का एलसीएम ले लेते हैं। मान लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? मान लेते हैं दो का। कितने का? दो का हो जाएगा एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, दो एकन्नम दो, और एक से ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे यानी तीन एकन्नम तीन, और इससे करेंगे तो दो बार जाएगा यानी चार दूनी आठ बेटा, और इससे करेंगे तो दो बार जाएगा यानी छह दूनी 12, और इससे करेंगे बेटा एक बार जाएगा यानी ये कितना हो जाएगा? 9 एकन्नम 9। अब बताइएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन, समझने का प्रयास करिएगा। अब बताइएगा, सबसे छोटी इन चारों में सबसे छोटी क्या दिख रही है बेटा? सबसे छोटी कौन सी संख्या दिख रही है? सबसे छोटी पूछ रहा है, यानी सबसे छोटी, यानी आपको क्या हो जाएगा बेटा? 3/5। क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5 हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? 6/7 हो जाएगी बेटा, 6/7। फिर से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। पहले ध्यान दीजिए, आरोही क्रम जिसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3/5 बेटा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उससे, यानी 3/5 से बड़ा है 4/5, उससे बड़ा 9/11, और सबसे बड़ा बेटा क्या है? 6/7 है, जिसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसी को पलट दिया जाए, इसी को पलट दिया जाए यानी कर दिया जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? समझिएगा, यही हो जाएगा 6/7, 9/11, 4/5, और 3/5 हो जाएगा बेटा, 3/5 हो जाएगा। ठीक, समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखते हैं बच्चे,
समझते हैं। अभी तो छोटा सा सवाल था, एक बड़ा सवाल देखिएगा। जैसे दे दिया जाए, मान लीजिए 19/24, ध्यान दीजिएगा। अगला दे दिया जाए 23/27। अगला दे दिया जाए, मान के चलिए 31/35 हो जाए, और अगला दे दिया जाए 21/21 मान लिया जाए, दे दिया जाए 26 दे दिया जाए, और पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आज के डेट में बेटा। आज के डेट में चाहिए आप रेलवे ले लीजिए, चाहिए आप पेट का एग्जाम ले लीजिए, चाहिए एसएससी ले लीजिए, और हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, कुछ करना नहीं है, समझने का प्रयास करते हैं। करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा बेटा, इनका डिफरेंट 5 का है, इनका डिफरेंट कितने का है, 4 का है, और इनका डिफरेंट कितने का है बेटा, 4 का है, और इनका डिफरेंट कितने का है बेटा, 5 का। यानी एलसीएम ये 5 का है। तो हम सब लोग एलसीएम कह सकते हैं बेटा। एलसीएम कितना हो जाएगा, मान के चलिए 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा एलसीएम। फिर से देखिएगा, 5×20 4 बार, 19×76, 1976। अब देखिएगा ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। 4×5 यानी 5×3=15, 1 कैरी, 5×2=10 और 1 11। कितना हो जाएगा बेटा, 115। अगला ध्यान दीजिएगा, ये भी 5 बार जाएगा, तो 5×5 और 5×3=15। अब यहां ध्यान दीजिएगा कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2184। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगा बेटा, सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी 31/35। क्या हो जाएगी बेटा, 31/35 सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां आप देखिएगा, यहां देखिएगा बेटा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी 155। यानी इसका मतलब होता है बेटा कि सबसे बड़ी संख्या 31 क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब देखिएगा, कोई लोग भाग देकर के 24 का, 27 का, 26 का, 35 का टेबल करेगा, उससे 1 सेकंड में सवाल आने वाला सबसे अच्छा तरीका है बेटा। सबसे अच्छे तरीकों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जस्ट एक दे रहा है बेटा, मान लिया जाए 41/43। आगे दे दिया जाए 45/48। अगला मान के चलते हैं, दे दिया जाए 51/54 दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए बेटा, 54 दे दिया जाए। अब ध्यान देनी है, कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है बेटा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले समझने का प्रयास किया जाए। देखिएगा, आप न 43 का टेबल पढ़ सकते हैं, न 48 का, न 54 का टेबल आप पढ़ नहीं सकते बेटो। आप इसको भाग देने का तरीका समझेंगे तो बड़ी आपको जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इनका डिफरेंट कितने का है बेटा, इनका डिफरेंट 2 का है, और इनका डिफरेंट कितने का है, इनका डिफरेंट 3 का है, और इनका डिफरेंट कितने का है बेटा, इनका भी डिफरेंट 3 का है। यानी एलसीएम, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमारा क्या बनेगा, 6। यानी 2 और 3 का एलसीएम 6। अब ध्यान दीजिएगा कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, यानी 3 से गुणा करेंगे, 3 एक नाम 3, 3 चौ 12, 1 2 3 123। अब देखिएगा ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहां 45×2 = 90।
और ये कितना जाएगा बेटा, ये भी देखिएगा 2 बार जाएगा, 51 दूना 102, यानी सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बेटा, 45 बटे क्या बनेगी, 45 बटे 48 बनेगी, 45 बटे 48 बन जाएगी बेटा। सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी संख्या बनेगी। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन आप कितना आगे स्पीड करते हैं। एक सवाल दे रहा हूं आपको, समय दे रहा हूं, आप करने का प्रयास करिएगा। जैसे दे दिया जाए बेटा, जैसे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे दे दिया जाए 35 बटे 39, 35 बटे 39, आगे दे दिया जाए 31 बटे 34, ध्यान दीजिएगा 31 बटे मान लेते हैं 34 दे दिया जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला दे दिया जाए 29 बटे 33, अगला दे दिया जाए 25 बटे 28। क्वेश्चन करा है बेटा सबसे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या पूछ रहा है बेटा, यहां बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझने का प्रयास किया जाए कि कौन सी बड़ी संख्या आपको मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहां अंतर कितने का है, यहां अंतर 4 का मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, 4 का डिफरेंट है। और यहां अंतर कितने का है, यहां अंतर 3 का है। और यहां अंतर कितने का है बेटा, 4 का अंतर है। और यहां कितने का अंतर है बेटा, यहां देखिएगा 3 का अंतर है। ठीक, यानी 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बेटा 12। यानी देखिएगा 4 तिहाई 3 बार जाएगा, 35 तिहाई 105 हो जाएगा बच्चों। अगला देखिएगा कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 एकन्नम 4 और 4 तिहाई 12। और अगली कितनी बार जाएगा भैया, 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 तिरिक 27 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 हासिल और 3 दूनी 6 और 1 7 2 8 29 3 87 हो जाएगा। अब देखिएगा एक कितनी बार, 4 बार जाएगा, यानी 25 चौका 100। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको लग रहा है कि कौन सी संख्या आपको बड़ी होगी, आप बताइएगा। 105 124 87 100, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है बेटा, ये दिख रहा है 124। 124 मतलब 31 बटे 34। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 31 बटे 34 सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा 31 बटे 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग बच्चों। ठीक, अब दे दिया जाए एक छोटा सा क्वेश्चन, समझने का प्रयास किया जाए। 19 बटे दे दिया जाए 23। अगला क्वेश्चन दे रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगला दे रहा है 17 बटे 21। और अगला दे दिया जाए 15 बटे 19। और अगला दे दिया जाए बेटा, दे दिया जाए आपको 21 बटे 25। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कहेगा, क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम यानी असेंडिंग आर्डर क्या होगा, आरोही क्रम पूछ रहा है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करना है पहले समझने का प्रयास किया जाए। पहले हम इन सलों को प्रयास करते हैं कि होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। यहां देखिएगा अंतर कितने का है बच्चों, 4 का डिफरेंट है। कितने का अंतर है, 4 का डिफरेंट है। और 17 4 21, यहां भी
कितने का अंतर है बेटा? 4 का। और यहां 19 15 4 19 और यहां अंतर कितने का है बेटा? 4 का। अब ध्यान दीजिएगा, जब सभी अंतर समान हो, क्या कर रहा है बेटा? सभी अंतर समान हो, सब में 4 हो, तो सबसे बड़ी संख्या दिखने वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाती है और सबसे छोटी संख्या दिखने वाली संख्या सबसे छोटी हो जाती है। जब डिफरेंट समान होगा, देखिएगा यहां भी 4 का डिफरेंट दिख रहा है, यहां भी 4 का डिफरेंट दिख रहा है, यहां भी 4 का डिफरेंट दिख रहा है और यहां भी 4 का डिफरेंट दिख रहा है। इसलिए सबसे छोटी संख्या दिखने वाली संख्या बच्चों, इसलिए सबसे छोटी संख्या दिखने वाली संख्या सबसे छोटी हो जाती है और सबसे बड़ी संख्या दिखने वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। तो सबसे छोटी बेटा क्या है? 15 बटे क्या है? 15 बटे 19 सबसे छोटी संख्या दिख रही है और उससे बड़ी क्या हो जाएगी बेटा? 17 बटे 21 हो जाएगी और उससे बड़ी 19 बटे 23 हो जाएगी और अगला क्वेश्चन का 21 बटे 24 हो जाएगी बेटा, 21 बटे 25 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया बच्चों। किस क्रम में व्यवस्थित हो गया? आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया बच्चों। ठीक, किस क्रम में? ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, आप सब लोग जस्ट वो करने का प्रयास करिएगा। छठा क्वेश्चन हम सब लोग चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दे दिया जाए बच्चों, दे दिया जाए 11 बटे 17, अगला दे दिया जाए 9 बटे दे दिया जाए 14, अगला दे दिया जाए 5 बटे 9 दे देते हैं, अगला दे देते हैं 7 बटे 12। क्या कर रहा है बेटा? 12 कर रहा है। ये कर रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या कर रहा है? अवरोही क्रम, यानी ध्यान देना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। किस क्रम में? अवरोही क्रम क्या होगा? यानी डिसेंडिंग आर्डर पूछ रहा है, यानी बड़े से छोटे, यानी किसमें? बड़े से छोटे पूछ रहा है इस सवाल को। तो कुछ करना नहीं है बेटा, समझने का प्रयास करिए। यहां डिफरेंट कितने का है? यहां डिफरेंट कितने का है बेटा? पहले ध्यान दीजिएगा, कितने का डिफरेंट दिख रहा है यहां जगह? यहां दिख रहा है 6 का डिफरेंट। यहां कितने का डिफरेंट दिख रहा है बेटा? 5 का। 9 5 14। और यहां कितने का दिख रहा है? 4 का क्रम। और यहां कितने का दिख रहा है? 7 5 12। यानी ध्यान देना है किसका डिफरेंट होगा। हम कह दें क्या सभी इन सब का एलसीएम 60 होगा? कितना होगा बेटा? एलसीएम पहले ध्यान देना है। देखना किसका है? 6 का, 5 का, 4 का और 5 का, इनका एलसीएम देखना है बच्चों। इनका एलसीएम देखना है तो 60। तो 6 धम्मा 60 10 बार जा रहा है, तो 11 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 110। अब देखिएगा 5 से करेंगे तो 12 जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको 4 से, 4 में कितना जा रहा है? 15 बार, 15 चौका 60, यानी 15 पचे 75 हो जाएगा बेटा। और अगली बार कितना जा रहा है? 12 पंचे 12 सते 84 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, और वही क्रम पूछ रहा है, यानी सबसे बड़े से छोटे क्रम में कर रहा है बेटा। किसमें? सबसे बड़े क्रम से। तो आपका लगा है सबसे बड़ा 110 108 और 84 75 हो जाएगा। तो 11 बटे 17 हो जाएगा बेटा। अगला क्या हो जाएगा? 9 बटे 14 हो जाएगा। और अगला हो जाएगा बेटा 7 बटे 12 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा? 9 बटे 5 बटे 9 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 5 बटे 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह ऐसे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हर परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रयास करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को
ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिएगा बड़े बड़े को छोटा सा बनाने का प्रयास करिएगा। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दे दिया जा रहा है 33/39। अगला दे रहा है 35/40 और अगला दे रहा है 37/42। और ये कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों। इसका आंसर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। इसका आंसर आप सब लोग बताने का प्रयास करिएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि यार 39 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, 40 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, 42 का टेबल कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी एग्जामों में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसलिए प्रयास ये करना है, क्या करना है बच्चों, इसलिए प्रयास ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम करेंगे क्या है, पहले समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम सब लोग इसको करें। यानी ध्यान दीजिएगा, इनका डिफरेंट कितने का है बच्चों, 6 का है, इनका डिफरेंट 5 का है, और इनका डिफरेंट बेटा 42 5 का है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बच्चों, एलसीएम 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। इसलिए प्रयास ये करिए। अब देखिए 6 पंचे 30, यानी 5 से करेंगे तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 165। अब देखिएगा ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, यानी 6 पंचे 30, 3 हासिल, और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 202 10, कितना हो जाएगा बेटा। और यहां देखिएगा, यहां भी 5 6 6 बार जाएगा, 6 सते 42, 6 सते 42, मतलब यहां हो जाएगा 7। अब ध्यान दीजिएगा, ओ 6 सते 42 हो जाएगा बेटा, 42 मतलब 2 4 कैरी, 6 त्रिक 18, 18 4 18 4 22 हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा 202, यानी 37/42 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी, यानी 31/39 बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 33/39। प्लीज आपको अच्छा लगे तो इसको कमेंट करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा बच्चों। आज यहीं तक हम सब लोग क्लास करते हैं, आगे फिर मिलेंगे, ठीक, ओके बाय।